अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दही गुजिया की रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए मैंने वन एंड हाफ कप उड़द दाल ली है, जिसे मैंने 2 घंटे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था, भिगो कर रख दिया था। तो दाल काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। इससे ज़्यादा हम दाल को नहीं भिगाएंगे। तो दही गुजिया की रेसिपी बनाने के लिए हमें दाल को सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए ही भिगोना है। तो दाल हो चुकी है, तो चलिए अब इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो फ़ाइन पेस्ट बनाने के लिए आप कोशिश करिएगा इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। लेकिन अगर ये पेस्ट फ़ाइन नहीं बनता है तो आप इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल करिएगा। उससे ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल का बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल ही फ़ाइन। 4 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। तो इसी तरह आपको भी दाल का बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है। इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। 1/4 टीस्पून से आप बिल्कुल भी ज़्यादा सोडा इसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो हमें इसको इतना फेंटना है कि बैटर बिल्कुल हल्का हो जाए, इसका वेट बिल्कुल लाइट वेट हो जाए। तो मैं इसे हाथों की हेल्प से इसे खूब अच्छी तरह फेंट लूँगी। तो आपको जिससे मर्ज़ी हो, जिससे आपको समझ में आए आप उससे फेंट लीजिए, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी आप हाथों से इसे फेंटिएगा तो ये बहुत अच्छा आपका बैटर तैयार होगा। तो मैंने इसे बिना रुके हुए लगातार 10 से 15 मिनट तक फेंटा है। तो बैटर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपका बैटर रेडी हो चुका है। इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया और देखिए मैंने पहले से चेक कर रखा है। बैटर मेरा बिल्कुल हल्का हो गया था, लाइट वेट। बैटर आपका लाइट वेट होगा तो वो कभी पानी के अंदर डूबेगा नहीं। आप बैटर इसमें डालिए, देखिए ये ऊपर तैर रहा है बिल्कुल। तो जब भी आपका बैटर रेडी हो जाएगा तो आप इस तरीके से पानी में डाल के उसको चेक कर लीजिएगा। अगर बैटर पानी में बैठ जाता है तो समझ लीजिए कि अभी आपका बैटर रेडी नहीं हुआ है, इसे और फेंटना है। और अगर बैटर हल्का होकर पानी के ऊपर आके तैरने लगता है तो समझ जाइए कि आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और गुजिया के लिए अब गुजिया के अंदर की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैं गुजिया के लिए स्टफिंग बना रही हूँ। इसके लिए मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, काले नमक का। 1/2 टीस्पून में खाने वाला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून में लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। खाने वाला नमक मैंने 1/2 टीस्पून बता दिया, वो भी 1/4 टीस्पून ही आपको इस्तेमाल करना है। 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून मैं अनारदाने पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको अनारदाना अवेलेबल हो तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। 1/2 टीस्पून मैं चाट मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून में चॉप्ड की हुई किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून में काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रश किए हुए काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सबको भी डाल देंगे। ये मेरी शाही गुजिया की स्टफिंग बच गई थी, तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून में शाही गुजिया की स्टफिंग का इस्तेमाल करूँगी। आप इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 4 टेबलस्पून खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी जो शाही गुजिया मैंने बनाई थी उसकी स्टफिंग बच गई थी, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने शाही गुजिया की स्टफिंग का इस्तेमाल किया है इसमें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही गुजिया की स्टफिंग बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब दही गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने एक सूती कपड़ा लिया है
और एक प्लेट लिए, तो प्लेट को रख कर उसके ऊपर सूती कपड़े रख दिए और उस पर पानी के छींटे मार दिए हैं कपड़ों पर। तो मैंने अपने हाथों में भी पानी लगा लिया है। एक छोटे बाउल के साइज़ का बैटर हम ले लेंगे, इसे प्लेट में रख देंगे और इस तरह से इसे उंगलियों से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल इसका बेस मीडियम होना चाहिए। मैंने इसे हल्के हाथ से फैला लिया है इस तरीके से। देखिए, स्टफिंग रख दूंगी। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, तो मैं धीरे धीरे इस तरीके से इसे ले जाना है, इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। कपड़े को हटा के अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसे हल्के से पुश कर करके चिपका लेंगे। एक मैंने दूसरे बर्तन पे भी कपड़े फैला रखे हैं ताकि हम सारी गुजियों को बना बना के इस पे रख सकें और बाद में फ्राई करें एक साथ। तो कपड़े के साथ ही उठाएंगे हाथों में और दूसरे कपड़े पे इस तरीके से रख देंगे। कपड़े को हटा लेंगे। तो मैंने 2 बना लिए। तो इसी तरह आपको सारी गुजिया बनानी है, सेम इसी प्रोसेस से। गुजियों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे गुजियों को फ्राई करना है। तो चलिए अब इसमें गुजियों को डाल देते हैं। अब इसमें एक एक करके सारी गुजियों को डाल देंगे धीरे धीरे। ध्यान से डालिएगा, हाथ को बिल्कुल बचा के। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो हम दूसरा सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं गुजिया रखने के लिए, उस पर भी हम हल्का से हाथ से पानी छिड़क लेंगे, तभी उस पर गुजिया रखेंगे, नहीं तो गुजिया चिपक जाएगी। और जब हम गुजियों को तेल में फ्राई करने के लिए कपड़ों से उठाएंगे, तो पहले हम अपने दोनों हाथ में पानी लगा लेंगे, फिर आराम से कपड़ों को पकड़ के गुजियों को हाथ में पलट लीजिएगा। बिल्कुल आराम से वो आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद आप उसे आराम से ऑयल में डाल दीजिएगा। कि गुजिया हो चुकी है तो मैं इसे साइड चेंज कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी सारी गुजियों को फ्राई करना है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ½ टीस्पून हींग और इसमें ½ टीस्पून नमक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस पानी में। अब इसे वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। जब ये पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा, खौलने लगेगा, तो हम गैस की पानी जब तक हमारा बॉयल हो रहा है तब तक मैं गुजिये के लिए दही बना लेती हूँ। तो मैं 2.5 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/4 कप पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कप में अमूल क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को हम दही में डाल के अच्छे से फेंट लेते हैं। तो पाउडर शुगर 1/4 कप, अमूल क्रीम। तो अभी मैं सिर्फ 1.5 कप मतलब 1.5 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों के साथ पहले मैं अच्छे से दही को फेंट लूँगी, फिर लास्ट में मैं 1 कप दही का और इसमें इस्तेमाल करूँगी, उसको डाल के एंड में और फेंटूँगी। तो 1.5 कप दही डाल के मैंने सारी चीज़ों के साथ अच्छे से दही को फेंट लिया और लास्ट में मैं 1 कप दही और डाल रही हूँ। अब इसको डाल के दही को और अच्छे से फेंट लेते हैं। दही हमारी बिल्कुल अच्छे से फेंट चुकी है सारी चीज़ों के साथ। तो हम इसको अब साइड में रख देते हैं। तो चलिए पानी को चेक कर लेते हैं वो बॉयल हुआ कि नहीं हुआ। पानी भी काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, गुजिया इसमें डाल दूंगी। तो मैंने सारे गुजियों को नमक और हींग के पानी में डाल दिया है।
अगर आपकी गुजिया ज़्यादा बन गई है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिएगा। जितनी गुजिया आपको खानी होगी उतनी ही गुजिया का इस्तेमाल आप इस पानी में कीजिएगा। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए पानी में रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं अब गुजिया को पानी से बाहर निकाल लूँगी। पानी से निकालने के बाद हमें दोनों हाथों की हेल्प से गुजिया को इस तरह से दबा दबा के इसमें जो पानी है उसे निकाल लेना है। तो सारी गुजियों को हम इसी तरह से इसका पानी निकाल लेंगे। गुजियों को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर दही डालूँगी। इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, चाट मसाला, मैं इस पर डाल रही हूँ रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, चुटकी भर ब्लैक सॉल्ट और चुटकी भर रेड चिली पाउडर। दही गुजिया की रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।